जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। एक मतलब फिर बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप के मैचेस के हवाले से और इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, ये जो मैचअप्स डाटा का इस्तेमाल है, ये किस हद तक बाज़ औक़ात खिलाड़ियों की अपनी सोच के ऊपर हावी हो जाता है, या इससे कहीं ये भी है कि वाकई जो बेंच है, जो सपोर्ट स्टाफ है, उसकी मदाखलत बढ़ी है। अगर पाकिस्तान टीम के हवाले से ये बात की जाए तो यहाँ पर तो ये मुतज़ाद राय है कि कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। तो अभी तक उसी अभाम में है, तस्लीम करें ना करें, कितना करें, क्यों करें, कैसे करें। देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक तो पाकिस्तान टीम में तो डेफिनेटली इस चीज़ की लैक करते हैं हम ये चीज़। आई ऑलवेज बिलीव कि हमें इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है और इस पर बातचीत होती रहती थी टीम मैनेजमेंट के साथ भी, लेकिन जिस लेवल तक ये होनी चाहिए थी इसकी इन्वॉल्वमेंट, या इस पे ऊपर आप कह लें कि 100% तो नहीं है कि आपने बात माननी ही माननी है। एटलीस्ट यू शुड बी ओपन टू लिसन कि यार ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग आपकी ईजी हो जाती है। अब इसमें देखें, जो इसमें थोड़ा सा जो मैं देखता हूँ कि जो डाउन साइड है इसकी हमारे प्लेयर्स के हवाले से, कि मैचअप्स आपको क्लियरली बताते हैं कि ये स्पिन पे हल्का है या ये पेस पे हल्का है। अब एज अ प्लेयर मुझे पता है कि मैं स्पिन पे हल्का हूँ, मैं पेस पे ठीक हूँ, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे कोचेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं स्पिन पे भी अच्छा हो जाऊँ, बेहतर हो जाऊँ, काम करना शुरू कर, काम करना दैट शुड बी माय मेजर होम। वो जो एक है ना, वो ट्रेंड नहीं है हमारे में। जो मैंने देखा है कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे बाबर हैं, वो ऑफ स्पिन पे अगर वो स्ट्रगल करते हैं तो वो करते ही आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अक्सर उनके खिलाफ ऑफ स्पिन पहला ओवर करने ये बाबर आते हैं और फौरन ऑफ स्पिनर पे लगा देते हैं, और वो ऑर्डिनरी से ऑफ स्पिनर, ये भी नहीं कि वर्ल्ड क्लास पार्ट टाइमर भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाबर की लिमिटेशंस है अगेंस्ट ऑफ स्पिन। इंप्रूवमेंट लानी चाहिए आपको शॉर्ट रेंज बढ़ानी चाहिए। इसी तरह इफ्तिखार है कि पेस पे नो डाउट इज़ आवर बेस्ट फिनिशर। अब वो लेट क्यों आते हैं बैटिंग करने, या उनको लेट क्यों भेजा जाता है कि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स आते हैं, कि स्पिनर के ऊपर वो वनरेबल है। तो ये आई थिंक हमारे कोचेज़ की, प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन कोचेज़ की भी, कि हमने ये चीज़ें इम्प्रूव करानी है कि ये मैचअप्स चेंज हों। तो बहुत से प्लेयर आप बाहर मुल्कों के देखेंगे कि उनके 2 साल पहले मैचअप्स डिफरेंट थे, साल बाद वो डिफरेंट हुए, 2 साल बाद वो और डिफरेंट हो गए, कि उन्होंने अपनी गेम का स्किल लेवल बढ़ा लिया, कि अगेंस्ट स्पिन उन्होंने अपनी शॉट्स डेवलप कर ली हैं, कोई नई इनोवेशंस लेके आ गई अपनी बैटिंग के अंदर। तो इस चीज़ की कमी है, लेकिन बात फिर ये कि इंप्रूवमेंट कब आएगी, जब हम इस पर बिलीव करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ना कि ये मसला है, मसले को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उस पे काम करना। अगर आप डिनाइल में है, अब ये ना मुंह मोड़ लेते हैं कि अगर ये कॉफी का कप पड़ा हुआ है तो ये पड़ा हुआ है ना, मैं तो मुंह करके कहते हैं नहीं पड़ा हुआ, हमारा वो हालांकि हम डिनाइल में है कि हम मानते नहीं है। तो ये चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी, कि बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं कि आपके यॉर्कर्स अभी इतने पक्के नहीं हैं, ठीक है ना, तो क्या हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी को वाइड यॉर्कर नहीं आते, ठीक है ना। सोहेल इस पर बेहतर बात करेंगे जब वो आएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है। कहने तो यॉर्कर है, लेकिन वो लेग स्टम्प, मिडिल स्टम्प और ऑफ स्टम्प, हालांकि इतनी सी जगह है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है कि वो लेग स्टम्प पे यॉर्कर है या ऑफ स्टम्प पे यॉर्कर है, या 5वें स्टम्प पे है या वाइड यॉर्कर है आपका। जैसे सम टाइम आपको डाउन द लेग साइड ओपन स्टांस के साथ कोई खेल रहा है तो उसको डाउन द लेग साइड बॉल करने हैं, जैसे रज़ाक खेलता था अपने दौर के अंदर। अब मोस्टली बैट्समैन ऐसे ही खेलते हैं, तो उनको अब जो उनकी टांगों के बीच में है वहाँ पे लेग स्टम्प के बाहर यॉर्कर करने। तो माइनर डिटेल्स ये आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है ना, ये इम्प्रूव करनी पड़ेंगी आपको चीज़ें। तो बात वही है कि पहले आप एडमिट करें कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमने ये इम्प्रूव करने हैं। अगर हमने यही कह देना जी जो हमें आता है, जो कि एक डायलॉग पाकिस्तान टीम के अंदर चलता है कि एक मीटिंग होती है जिसमें चीज़ें की जाती है, हमने ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, कोच आके बताएगा आपको कि ये रिक्वायरमेंट है, इस मैच में हमने ऐसे जाना है, या इस इवेंट के अंदर हमने ऐसे जाना है, ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। साथ में पैरेलल एक और मीटिंग हो जाती है विदाउट स्टाफ के, भाई जो आता है हमने वही करना है, हम गोरे नहीं हैं, हम फलाने नहीं हैं, हमें जो आता है हमने वही करना है। ये माइंडसेट बदलना होगा हमें। ये माइंडसेट बदलना होगा हमें ऑब्वियसली, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से T20 की तरफ शिफ्ट हुई। हम जब 2007-2009 की बात करते हैं, मे बी हम उस टाइम पे इसलिए डोमिनेट कर रहे थे बिकॉज हम अपनी गलियों में खेलते हुए आए थे। T20 क्रिकेट बहुत होती थी पाकिस्तान में। दूसरी जो मुल्क हैं खेलने वाले, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम T20 को सीरियसली लेना शुरू किया और फिर उसको अप्लाई करना शुरू किया, एंड दैट डाटा गेम एंड दिस एवरीथिंग स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको लगता है कि हम इसलिए मॉडर्न डे क्रिकेट से लैक करने लगे, दूर होने लगे, अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाइब पे जाने लगे बिकॉज हम डाटा का इस्तेमाल नहीं करते उस तरीके से?
देखिए वो जो वसीम भाई ने कहा ना कि पहले तो आप एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आप बिल्कुल, जब हमने ये T20 क्रिकेट आई, मेरा कैरियर उसी टाइम शुरू हुआ, तो हम T20 क्रिकेट तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा उस टाइम भी नहीं होती, लेकिन जो टेनिस बॉल क्रिकेट थी ना, इट्स सिमिलर टू T20 क्रिकेट, जिसमें सिर्फ छक्के लगते हैं, बॉलर ने आके यॉर्कर करने हैं, स्लो वन। तो हमारे जितने भी स्पेशली बॉलर या इवन बैट्समैन जितने भी हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है ना वो टे बॉल क्रिकेट है। हमारी इंडस्ट्री में हर प्लेयर जितने भी, इवन वसीम भाई भी बैठे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बचपन में टे बॉल क्रिकेट से कन्वर्ट होके तो क्रिकेट बॉल की तरफ आए होंगे। तो हर बंदे ने वो टे बॉल खेली होती है, तो आपको बेसिक्स पता है जो T20 की है। तो अर्ली ऑन तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया। 2007 का जो वर्ल्ड कप था उसको भी इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया, बट ग्रेजुअली जो इसमें लीग क्रिकेट इन्वॉल्व हुई, लीग क्रिकेट की वजह से इसमें पैसा आना शुरू हुआ, इट बिकम अ बिजनेस, तो लोगों ने इसको सीरियस लेना शुरू किया और इसमें अपनी स्किल्स को इन्हांस करना शुरू किया। अभी जो बात डाटा के ऊपर हो रही थी ना, तो मैं इसकी दो एग्जांपल्स आपको बता सकता हूँ कि जो मैंने खुद नोटिस की। निकोलस पूरन, मिलर, ये दो बैट्समैन थे कि जिनके खिलाफ मैं हमेशा वाइड यॉर्कर करता होता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये वहां पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट जब उन टीमों ने टारगेट करना शुरू किया है, जो भी वसीम भाई बात कर रहे थे ना कि आपकी एक, अब जैसे आजम खान की एक शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर एक कमजोरी है, तो ये उनका पता है कि वो इसके ऊपर वर्क करें कोचेस के साथ। तो उन दोनों को मैं, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, उन दोनों को मैंने देखा कि ओवर द इयर्स, अब आप निकोलस पूरन को देखें तो वो एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के ऊपर से भी छक्के मारते हैं। डेविड मिलर को भी आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आपको छक्के मारते हुए नजर आएंगे। 5-6 साल पीछे जाएं तो वो उनका वीक लिंक था। तो प्लेयर, फिर वही बात, इंडिविजुअल्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो अपनी गेम को ओवर द ईयर बाय द टाइम इनहांस करते हैं, अपनी स्किल्स को, अपने जो वीक लिंक है, वीक जोन है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहते, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। बॉलिंग की अब वसीम भाई बात कर रहे थे, तो आप देखें कि हमारे सारे बॉलर्स आते हैं, वो स्टंप्स के अंदर ही यॉर्कर मारते हैं कि हमने विकेट लेने जाना है। सम टाइम ये जो आखिरी के ओवर जो खासकर होते हैं, उसमें अगर आप डिफेंसिव बॉलिंग भी करें तो टीम के लिए वो अटैकिंग बॉलिंग होती है, क्योंकि आखिरी के 4 ओवर अगर आप कर रहे हैं और आप 7-8 रन का ओवर करके दे देते हैं, तो ये 2 विकेट लेके 15 रन देने से बेहतर है। ठीक है, तो लॉजिक आपको देखनी पड़ती है। हम आते हैं स्टंप्स में यॉर्कर करते हैं, कोई बंदा नहीं देखता यार कि वाइड यॉर्कर करना है। वो जो वसीम भाई बात कर रहे थे कि क्योंकि नॉर्मली बैट्समैन खेलते हैं, राज भाई की एग्जांपल उन्होंने दी, तो जो फ्रंट लेग है उसको ओपन करके लेग साइड भी ले जाते हैं। तो मैं नहीं देखता कि हमारे बॉलर जाके उसको फॉलो कर, मुझे नहीं लगता कि होमवर्क भी करके आते हैं कि नहीं, वो सोच के आते हैं। प्लेयर्स का आप प्लेयर का स्टांस देखें ना, तो आपको क्लियर आइडिया हो जाता है यार कि इसका क्या वीक लिंक या स्ट्रॉन्ग जोन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पर वो शायद वो वर्क भी करके आते हैं कि नहीं। मैं तो करता था, मैं तो बैट्समैन, मैंने कल भी बात की थी, तो बैट्समैन के स्टांस मैं विजुअलाइज करता था यार, कल इसको मेरी बॉलिंग इसके सामने आ सकती है, तो उसका क्या वीक क्या स्ट्रॉन्ग जोन है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में इंसान अपना कोच सबसे बड़ा खुद होता है। आपने अपनी गेम के ऊपर करना होता है। सपोर्ट स्टाफ, सपोर्ट इसीलिए उसका नाम सपोर्ट स्टाफ रखा है कि वो दे आर देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू। करना आपने खुद है, आइडेंटिफाई चीजें होती हैं, उस पर काम आपने, विलिंगनेस आपने खुद शो करनी होती है यार कि मैंने इसके ऊपर काम करना है। बट इफ यू सेटिस्फाइड कि ठीक है पता है दैट इज इनफ, तो फिर ठीक है।